बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश ने उड़ा दी देश के फ्लैट खरीदारों की नींद। करोड़ों का फ्लैट खरीदने से पहले जान लें कोर्ट का आदेश। फ्लैट की बालकनी को लेकर कोर्ट ने दे दिया एक आदेश। पहले तौलिया सुखाने पर बैन, अब सेफ्टी ग्रिल पर बवाल। बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं लगवा पाएंगे सेफ्टी ग्रिल। दोस्तों, क्या आपने भी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदा है? आपने कभी सोचा है कि जिस बैल्कनी में आप सुबह चाय पीते हैं, जहां अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक साधारण सी सेफ्टी ग्रिल लगवाने का प्लान बना रहे हैं, वही ग्रिल एक दिन आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकती है। सोचिए, आपने 80 लाख, 1 करोड़ या 3 करोड़ का फ्लैट खरीदा, बैंक से 20-25 साल का होम लोन लिया, हर महीने EMI भर रहे, लेकिन एक दिन अचानक नगर निगम का नोटिस आता है कि आपने बिना परमिशन बैल्कनी में ग्रिल लगाई है या उसे कवर किया है, इसलिए इसे तुरंत हटाइए वरना कार्रवाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपना ही घर, अपनी ही बैल्कनी, अपनी ही मेहनत की कमाई से खरीदा है, फिर किसी से पूछकर बदलाव क्यों करें? अगर सामने वाले फ्लैट वाले ने ग्रिल लगाई है तो मैं क्यों नहीं लगवा सकता? अगर नीचे वाले पड़ोसी ने बैल्कनी को पूरा कमरे में बदल दिया तो मेरे लिए नियम अलग क्यों है? यही सवाल आज लाखों फ्लैट मालिकों के मन में है और इसी सवाल ने मामला पहुंचा दिया बॉम्बे हाई कोर्ट तक। हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों फ्लैट खरीदारों को एक बड़ा संदेश दिया कि फ्लैट खरीद लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इमारत के बाहरी हिस्से में अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव कर सकते हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि सरकार को साफ सफाई गाइडलाइन बनानी चाहिए कि आखिर कौन कौन से बदलाव बिना परमिशन किए जा सकते हैं और किन के लिए पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। यानी आने वाले समय में फ्लैट मालिकों के लिए नियम और भी स्पष्ट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज आप बिना जानकारी के सिर्फ 40,000 या 1 लाख खर्च करके बैल्कनी में ग्लास लगवा देते हैं और कुछ महीनों बाद उसे हटाने का आदेश आ जाए तो नुकसान किसका होगा? आपका। इसलिए आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद खास और ज़रूरी है जिसने फ्लैट खरीदा है, फ्लैट खरीदने की सोच रहा है या फ्यूचर में अपार्टमेंट में रहने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कोर्ट की खबर नहीं बताऊंगा बल्कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह समझाऊंगा कि आखिर कानून क्या कहता है, सोसाइटी के नियम क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, नगर निगम की मंजूरी कब ज़रूरी होती है, कौन कौन से बदलाव बिना परमिशन करना आपको भारी पड़ सकता है, किन बदलावों पर आम तौर पर रोक नहीं होती और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद आखिर आपकी असली कानूनी सीमाएं यानी आपका दायरा क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि रजिस्ट्री हो गई, पैसे दे दिए, चाबी मिल गई, अब पूरा फ्लैट मेरा और मैं जैसा चाहूँ वैसा बदलाव कर सकता, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। भारत में अधिकांश अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट, स्थानीय नगर निगम के भवन नियम, बिल्डर बायर एग्रीमेंट और मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के तहत संचालित होते हैं। यानी आपका फ्लैट आपका ज़रूर है लेकिन पूरी इमारत सिर्फ आपकी नहीं है। यही कारण है कि कई बार आपकी बैल्कनी, बाहरी दीवार, फसाड, कॉमन पाइपलाइन, फायर एग्जिट, कॉमन एरिया और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पर पर्सनल नहीं बल्कि सामूहिक नियम लागू होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि पड़ोसी ने कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन कानून कभी भी पड़ोसी ने किया इसलिए मैं भी कर सकता हूँ वाले सिद्धांत पर नहीं चलता। हो सकता है कि पड़ोसी ने कोई परमिशन ली हो सकता है उसका मामला अभी जांच में हो और ये भी हो सकता है कि उसके खिलाफ भी फ्यूचर में कार्रवाई हो जाए। इसलिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे वास्तविक उदाहरण बताऊंगा जहां लोगों को लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई बैल्कनी दोबारा तोड़नी पड़ी। कोर्ट तक मामला पहुंचा, नगर निगम ने नोटिस भेजे और सोसाइटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कौन से बदलाव बिना किसी परेशानी के किए जा सकते हैं और कौन कौन से बदलाव आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को कानूनी विवाद में फंसा सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो फ्यूचर में आप एक छोटी सी गलती से लाखों रुपए के नुकसान और कोर्ट कचहरी के चक्कर से खुद को पूरी तरह से बचा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट को ये टिप्पणी करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? क्या सिर्फ एक ग्रिल लगाने की वजह से मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था? जवाब है नहीं। मामला सिर्फ एक ग्रिल का नहीं था बल्कि उस सोच का था जिसमें बहुत से फ्लैट मालिक ये मान लेते हैं कि घर खरीदने के बाद वो इमारत के बाहरी हिस्से में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिस मामले पर सुनवाई हो रही थी उसमें एक फ्लैट मालिक ने बिल्डर द्वारा बनाई गई खुली टेरेस को बिना किसी परमिशन के परमानेंट रूप से कवर कर दिया। यानी जिस जगह को बिल्डिंग प्लान में खुला दिखाया गया था उसे अपनी सुविधा के अनुसार बंद कर दिया गया। पहली नज़र में ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन कानून की नज़र में ये सिर्फ एक शेड नहीं बल्कि स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में बड़ा बदलाव था। अदालत ने साफ कहा कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन की मंजूरी नहीं ली गई और वो अप्रूव्ड प्लान के खिलाफ है तो उसे तुरंत हटाया जा सकता है। इसी दौरान कोर्ट ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि आज लाखों फ्लैट मालिकों को ये पता ही नहीं होता कि वो अपने फ्लैट में क्या क्या बदलाव परमिशन के साथ कर सकते हैं और किन कामों के लिए पहले मंजूरी लेना ज़रूरी है। यही वजह है कि अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट निर्देश तैयार करने को कहा ताकि आम लोगों और अधिकारियों दोनों के लिए स्थिति साफ हो सके। अब यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारत में किसी भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की मंजूरी एक अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान के आधार पर मिलती है। इस प्लान में हर फ्लैट का आकार, हर बैल्कनी का डिज़ाइन, फायर एग्जिट, वेंटिलेशन, पार्किंग, कॉमन एरिया और इमारत की बाहरी बनावट पहले से तय होती है। नगर निगम या विकास प्राधिकरण उसी डिज़ाइन के आधार पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन देता है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी बैल्कनी को ईंट से बंद कर देता है, एल्यूमिनियम और ग्लास से पूरा कवर कर देता है, बाहर निकला हुआ प्लेटफॉर्म बना देता है या छज्जे पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर देता है, तो वो सिर्फ अपने फ्लैट में बदलाव नहीं कर रहा होता बल्कि अप्रूव्ड प्लान को भी बदल रहा होता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में नगर निगम नोटिस जारी कर सकता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक 20 मंजिल सोसाइटी में 200 फ्लैट है। अगर हर व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग रंग की ग्रिल, अलग अलग डिज़ाइन की बैल्कनी, अलग अलग शेड और अलग अलग एक्सटेंशन बना दे तो पूरी इमारत की बाहरी पहचान खत्म हो जाएगी। सिर्फ सुंदरता ही नहीं, कई मामलों में इससे फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चर लोड, बारिश के पानी की निकासी और इमरजेंसी बचाव की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अधिकांश बिल्डर बायर एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है कि खरीदार बिल्डिंग के बाहरी स्वरूप में बिना परमिशन कोई बदलाव नहीं कर सकता। अब सवाल आता है कि क्या हर ग्रिल लगाना अवैध है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे ज़्यादा भ्रम है। यदि आपकी सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन तय किया है और सभी फ्लैट उसी डिज़ाइन की सुरक्षा ग्रिल लगाते हैं या नगर निगम और सोसाइटी दोनों इसकी परमिशन देते हैं, तो सामान्यतः ऐसी ग्रिल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यदि आप अपनी मर्जी से पूरी बैल्कनी को स्टील, कांच या एल्यूमिनियम से बंद कर देते हैं, बाहर की ओर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना देते हैं या फसाड बदल देते हैं, तो मामला कानूनी बन सकता है। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए किसी परिवार के छोटे बच्चे और उन्हें सेफ्टी की चिंता है। वो सिर्फ बैल्कनी के अंदर की तरफ एक साधारण सेफ्टी नेट लगाते हैं जो हटाया भी जा सकता है और जिससे बिल्डिंग की बाहरी बनावट नहीं बदलती। कई शहरों में ऐसी व्यवस्था को अपेक्षाकृत कम आपत्ति वाला माना जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति पूरी बैल्कनी को परमानेंट कांच से बंद करके उसे स्टडी रूम बना देता है, तो ये अलग श्रेणी की कंस्ट्रक्शन मानी जाती है। इसलिए हर बदलाव को एक जैसा समझना सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, मेरी राय में यही भारत के अधिकांश फ्लैट खरीदार गलती कर बैठते हैं। लोग रजिस्ट्री कराने से पहले लोकेशन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, पार्किंग और डिस्काउंट पर घंटों चर्चा करते हैं, लेकिन बिल्डर बायर एग्रीमेंट की उन शर्तों को पढ़ने की जरा सी भी जहमत नहीं उठाते जिसमें साफ लिखा होता है कि कौन सा बदलाव प्रतिबंधित है। बाद में जब सोसाइटी नोटिस भेजती है या नगर निगम कार्रवाई करता है, तब खरीदार को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि कई बार उसने खुद ही अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया होता है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि फ्लैट खरीदने का मतलब सिर्फ चार दीवारी खरीदना नहीं, बल्कि नियमों के साथ रहने की जिम्मेदारी भी खरीदना है। भारत में तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन के बीच आज करोड़ों लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 31% आबादी शहरी इलाकों में रहती थी और अलग अलग सरकारी अनुमानों के अनुसार अब ये आंकड़ा 36% या उससे अधिक माना जा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में अपार्टमेंट संस्कृति और तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में बैल्कनी, फसाड, कॉमन एरिया से जुड़े डिस्प्यूट भी बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की ये टिप्पणी केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश के फ्लैट मालिकों के लिए एक वार्निंग है कि सुविधा के लिए किया गया एक छोटा सा बदलाव भी यदि नियमों के खिलाफ है, तो ये फ्यूचर में एक बड़ा कानूनी विवाद बन सकता है।
इसलिए अगली बार अगर कोई कहे कि अरे सामने वाले ने भी तो बना लिया है, तो उस सलाह पर भरोसा करने से पहले एक बार नियम ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कानून पड़ोसी की नकल नहीं बल्कि लिखित परमिशन को मानता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जिनके लिए आम तौर पर परमिशन लेनी पड़ सकती है और कौन से बदलाव ऐसे हैं जिन्हें लोग बिना वजह भी जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि हर शहर के नगर निगम, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग सोसाइटी और स्टेट के अपार्टमेंट कानून अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए कोई भी एक नियम पूरे भारत में एक समान लागू नहीं होता। लेकिन कुछ सिद्धांत लगभग हर जगह समान है। अगर आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, बाहरी बनावट, कॉमन एरिया, फायर सेफ्टी या अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान को प्रभावित करने वाला बदलाव करते हैं तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर बैल्कनी को पूरी तरह कांच या ईंट से बंद करना, उसे कमरे में बदलना, परमानेंट एल्यूमिनियम एनक्लोजर बनाना, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाना, छत पर परमानेंट शेड या कमरा तैयार करना, बाहरी दीवार तोड़ना, फायर एस्केप के रास्ते में बदलाव करना, एसी के लिए नया बाहरी प्लेटफॉर्म बनाना या इमारत की फसाड बदल देना, ये सभी ऐसे काम हैं जिन पर डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ घर के अंदर मॉड्यूलर किचन लगाना, अलमारी बनवाना, टाइल्स बदलवाना, पेंट लगवाना, वॉलपेपर लगाना, फॉल सीलिंग बनवाना या इंटीरियर फिनिशिंग जैसे काम आप बगैर किसी परमिशन के कर सकते हैं, बशर्ते उससे स्ट्रक्चर या सेफ्टी प्रभावित ना हो। तो दोस्तों, ये है बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी, जिसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि किस तरह से मुंबई की जो प्रीमियम सोसाइटीज़ है वहाँ पर बैल्कनी में तौलिया सुखाने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस तरह की कोई विवाद या इस तरह की कोई बात आपके सामने सोसाइटी में रहते हुए आई हो तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।